एक समय था जब भारत पूरे विश्व में खराब सड़कों के लिए फेमस था। भारत की सड़कें छोटी और गड्ढों से भरी हुई, ये एक रियलिटी थी जो हम हमारे बचपन में देख चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते, आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। नागपुर टू चंद्रपुर का रास्ता देखिए। मेरे बचपन में छोटा सा था, सिंगल रास्ता, उबड़ खाबड़, डेंजरस। उस पर ट्रक जाते थे, बसेस जाती थी। फिर नागपुर जबलपुर रोड देखिए, कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं, इतना डेंजरस था। छोटा सा सिंगल, वहां बसेस फंस जाती थी उस ट्रैफिक जैम में, रात को निकलते थे और सुबह पहुंचते थे। ये जो हालत है सड़कों की, ये हालत पूरे भारत में थी। ये जो जनरेशन है, शायद ये जनरेशन ने ये सड़कें देखी नहीं होंगी, यंग जनरेशन ने। आज सच में बताओ, आप जब ट्रैवल करते हो किसी हाईवे के ऊपर तो मजा आता है ना। कश्मीर टू कन्याकुमारी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आपने शायद सुना होगा। आपने सुना होगा पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे सड़क के, जो पहले मेगा प्रोजेक्ट्स थे जो पूरे भारत में बड़े स्केल पे अपनाए गए थे और इंप्लीमेंट किए गए थे। फिर से दोहरा रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बताओ आपको ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से लेके तो गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट तक, ये वो प्रोजेक्ट है। दूसरा, भारत के 4 बड़ी सिटीज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इनको जोड़ने वाला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट पता है आपको किसने किया था? ये ड्रीम प्रोजेक्ट था भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये उनका प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट उन्होंने गडकरी जी को करने के लिए कहा। जी हाँ, गडकरी जी हमारे नागपुर के हैं, इन्हें नागपुर में रोडकरी जी भी बोलते हैं। परंतु इतिहास में भारत ने कभी भी सड़कों को वो महत्व दिया नहीं जो देना चाहिए था। बाकी देशों में आप देखोगे उनकी सड़कें चकाचक थी, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, पर भारत हमेशा सड़कों में पिछड़ा रहा है। ये एनडीए सरकार आई 2014 से, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत महत्व दिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी ताकत लगा के बढ़ा दिया। इससे पेट्रोल की भी बचत हुई, समय भी कम हो गया, ट्रैवलिंग का कंफर्ट भी मिला, एक्सीडेंट्स में भी कमी आई। ये काफी फायदे भारत को मिले हैं। परंतु जो गांव थे इंटीरियर में, उन्हें तो कनेक्टिविटी नहीं थी एक समय पहले। वहां के आदमी को यदि शहर में जाना है तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। ये वो समय था। परंतु अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हुए आप देख रहे हैं। और जब से देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक से बढ़कर एक हाईवे के प्रोजेक्ट्स आते आ रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं इतने सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, परंतु एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। लेटेस्ट न्यूज आई है मेरे पास में। एक नया प्रोजेक्ट है फडणवीस जी का, वो ये है भंडारा से गढ़चिरौली। ये एक एक्सेस कंट्रोल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे नया बनने जा रहा है। 1854 करोड़ की कुल लागत अपेक्षित है इस हाईवे के लिए। यह हाईवे का उद्देश्य ही यही है, महाराष्ट्र के दुर्गम स्थान को बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट किया जाए। और महाराष्ट्र का जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसे और बड़ा करना है। और दुर्गम स्थान जो है, जो अभी भी बराबर कनेक्टेड नहीं है, मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों से, उन्हें कनेक्ट किया जाए, ताकि वो जो छोटे छोटे गांव है जो आज तक दुर्लक्षित रहे हैं, उन्हें भी डेवलपमेंट का स्वाद दिया जाए। प्रॉपर कनेक्टिविटी, अच्छी सड़कें। वहां के लोगों को यदि बड़े बड़े शहरों में जाना है तो अपनी गाड़ी से ड्राइव करके कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं, धक्के खा के नहीं। छोटी छोटी सड़कों के ऊपर, गली जैसे सड़कें, वो सब नहीं। और आपको बता दूं, गढ़चिरौली एक ऐसा शहर है जो नक्सलवाद ग्रस्त था। वहां जाने के लिए लोग डरते थे। ये वो समय था। और एक चीज बताता हूं, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है ना, ये पालक मंत्री नागपुर के नहीं है। नागपुर तो उनका घर है भाई, परंतु उन्होंने पालक मंत्री पद कौन से शहर का लिया? नक्सलवाद ग्रस्त गढ़चिरौली का। इतने दूर का, इतने दुर्गम जगह का। बड़ी हिम्मत लगती है
ऐसे शहर का पालक मंत्री बनना, मुंबई पुणे नागपुर का तो कभी भी बन सकते थे, पर ये तो डेवलप्ड सिटीज है। गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद लेना जिगर का काम है, हिम्मत का काम है। और जब से हमारे देवेंद्र जी ने उस शहर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, आज आपको बता दूं, गढ़चिरौली भारत की नंबर 1 स्टील सिटी बनने जा रही है। गढ़चिरौली डिसाइड करेंगी स्टील के रेट्स क्या होंगे। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिंदल जैसे लाखों करोड़ के गढ़चिरौली आ रहे हैं। ये वही गढ़चिरौली था जहां लोग जाने के लिए डरते थे। आज वो स्वाद चख रहा है डेवलपमेंट का। अब फडणवीस जी वहां शानदार एक्सप्रेसवे लेकर जाने वाले हैं। और आपको और बताऊं, ये जो एक्सप्रेसवे है ये समृद्धि महामार्ग को कनेक्ट होने वाला है ना शानदार न्यूज। गढ़चिरौली के लोग सुनो, आप भंडारा के लोग, चंद्रपुर के लोग, ये आप सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। कभी ऐसे मत समझना कि सिर्फ मुंबई पुणे नागपुर ही है। ये देवा भाऊ है ना, ये आपकी तरफ भी ध्यान देंगे और दे रहे हैं। आपको तो पहले ही एक वीडियो में बताया था, नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है। ये हाईवे उसे भी कनेक्ट करने वाला है। ये हाईवे के सेक्शन का प्रारंभ सावरखेड़ा इंटरचेंज से होगा, जो नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे पर आएगा। दूसरे सेक्शन का प्रारंभ होगा बोरगांव इंटरचेंज से, जो सावरखेड़ा कोकड़ इंटरचेंज पर आएगा, जिसका एक्सटेंशन चंद्रपुर की तरफ होगा और आगे में गढ़चिरौली की तरफ जाएगा। ऐसे 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये हाईवे के। इससे कनेक्टिविटी कहां कहां की बढ़ेंगी, नोट करके रख दीजिए। साउथ ऑफ भंडारा, ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुरी, साउथ वेस्ट ऑफ आरमोरी, नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ गढ़चिरौली। ये एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट पास होगा कुही, भंडारा, पौनी, लाखांदूर, ब्रह्मपुरी, स्पैनिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर। ये हाईवे की विड्थ कई जगह पर 4 लेन होने वाली है और कई जगह पर 6 लेन भी होने वाली है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने का टाइमलाइन अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल है। और आपको बता दूं, ये लोग काफी तेज गति से काम करते हैं। काफी प्रोजेक्ट्स इनके बिफोर टाइम कंप्लीट हुए हैं। समय लगता है लैंड एक्विजिशन में, वही एक दिक्कत का विषय रहता है, क्योंकि सड़क बनाना है तो जमीन तो लगती है भाई, क्योंकि हाईवे हवा में से जाता नहीं है। और हाईवे बनता है आप मेरे जैसे सामान्य नागरिकों के लिए, वो किसान के लिए भी लगता है, क्योंकि वो किसान को अपना माल बेचना है या किसी शहर में जाना है तो सड़क ही लगती है। कोई भी हो, सड़क के सिवा ट्रैवलिंग हो ही नहीं सकता है। सड़क सबके लिए रहती है, इसीलिए उसके लिए जमीन की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये सड़क सामान्य नागरिकों के लिए ही बनी रहती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती नहीं है। इसका फायदा सब उठाते हैं, सपोर्ट करने वाले भी और विरोध करने वाले भी, सब फायदा उठाते हैं उस सड़क का। सबको जाना है जल्दी जल्दी, ट्रैफिक जैम में जाने की इच्छा किसी को रहती नहीं है। सबको अच्छी सड़क चाहिए। अच्छे सड़क की याद तब आती है जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, जब आपको उबड़ खाबड़ रास्ते दिखते हैं, उसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, हम धक्के खाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर होती है, तब हमें ऐसा लगता है कि अच्छी सड़क हो भारत में। अच्छी सड़क बनाने के लिए कभी कभी जमीन की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए सरकार जमीन मांगती है सड़क के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये काम, ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए ही है। सरकार मतलब कौन? सामान्य नागरिक, आप, मैं और सब। सरकार मतलब किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबके लिए है। सरकार मतलब हम सबकी है। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये विषय पट गया होगा, समझ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको ये विषय समझाने की कि सड़कों का महत्व क्या होता है, इससे क्या फायदे होते हैं और कैसे भारत के दुर्गम स्थान मुख्य प्रभाव में आना आवश्यक है। वहां के लोगों को भी डेवलपमेंट देखना है इंटीरियर में। केवल बड़े बड़े शहरों का काम नहीं है कि वही डेवलपमेंट हो सब कुछ। और याद रखिए, जहां कनेक्टिविटी रहती है, जहां अच्छी सड़कें रहती है,
जैसे रोड, रेल, एयर, वहां डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंतो तब होता है जब प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है, और ये जो सड़क है ये उस दिशा में लिया हुआ देवा भाव ने एक कदम है। इसका फायदा ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद सबको मिलने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको पसंद आ गया है तो शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं, नीचे में हाइप का बटन, उसे हाइप कर दीजिए ताकि बहुत लोगों के पास ये वीडियो चले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इनसाइट्स आपको मैं देते रहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कुछ फिलोसॉफी के ऊपर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में मैं फिलोसॉफी भी देता हूं कभी कभी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।